Hello everyone, this is part 6 of class 9th NCERT History Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler, The Art of Propaganda। तो देखो नाजी रजीम में ना लैंग्वेज और मीडिया को काफी केयर से यूज किया जाता था और इसका काफी अच्छा इफेक्ट भी आता था। जो टर्म्स वो अपने अलग अलग प्रैक्टिसेस के लिए यूज करते थे ना नाजी लोग, वो काफी डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाली होती थी। नाजीज ने ना कभी भी वर्ड्स जैसे कि किल, मर्डर इस तरह के शब्दों का यूज नहीं किया अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में। जैसे मास किलिंग्स कभी करनी हो तो मास किलिंग्स को वो क्या कह देते थे, वो मास किलिंग्स को स्पेशल ट्रीटमेंट कह देते थे। बहुत सारे लोगों को मारना वो हो जाता है मास किलिंग, तो उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट कह देते थे। जूस के लिए फाइनल सॉल्यूशन वर्ड यूज कर लिया, डिसेबल्ड के लिए यूथनेशिया, सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन इस तरह के वर्ड यूज करते थे। अगर लोगों को गैस चैम्बर्स तक डिपोर्ट करना हो तो उसके लिए इवैक्यूएशन वर्ड का यूज करते थे। और गैस चैम्बर्स को पता है क्या कहते थे? डिसइंफेक्शन एरियाज। और ये गैस चैम्बर्स बाथरूम्स की तरह दिखते थे जिसमें फेक शावर हेड्स तक इंस्टॉल्ड होते थे। मीडिया का ना यूज किया जाता था ताकि लोगों का सपोर्ट अपने लिए जीत सके। तो और नाजी आइडियाज जो होते थे ना उसको काफी विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर और स्लोगन्स के थ्रू, लिफलेट्स के थ्रू फैलाया जाता था। पोस्टर्स में जिन ग्रुप्स को एनिमीज की तरह आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना, जर्मन्स के एनिमीज है ये, तो पोस्टर्स में उनको स्टीरियोटाइप करके मोक और अब्यूज भी किया जाता था और उनको एक तरह से इविल की तरह दर्शाया जाता था। सोशलिस्ट और लिबरल्स हो गए, उनको कमजोर की तरह दिखा देते थे कि ये बहुत कमजोर है, किसी काम के लायक नहीं है। और इनको हमेशा ना गंदी भावना के साथ आए हुए फॉरेन एजेंट्स इस तरह से कहकर अटैक कर दिया जाता था। और प्रोपेगेंडा फिल्म्स भी बनती थी जो कि ज्यूज के लिए हेट्रेड को प्रमोट करती थी, लोगों के मन में ज्यूज के लिए नफरत बढ़ती थी। इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म्स भी बनती थी। एक मतलब फिल्म है जैसे द इटर्नल ज्यू, ये भी इस तरह की एक फिल्म है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को काफी स्टीरियोटाइप और मार्क किया जाता था। और इनको पता है किस तरह से दिखाते थे? एक इस तरह से कि ये फ्लोइंग बियर्ड्स वाले लोग होते हैं, कफ्तान पहने हुए, मतलब बड़ी बड़ी बियर्ड्स के साथ कफ्तान पहनी हुई है। जबकि रियलिटी क्या थी कि ना, एक जो जर्मन ज्यू होता था ना, उसको उसकी बाहर की अपीयरेंस से देखकर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे इजिली, क्योंकि ये काफी घुल मिल चुके थे उस टाइम की सोसाइटी के साथ। और इनको हमेशा रैट्स, पेस्ट, वर्मिन इस तरह से रेफर करते थे। उनकी मूवमेंट्स को रोडेंट्स की मूवमेंट है ना, इस तरह से दिखाते थे कि उससे कंपेयर करते थे। नाजिज्म इस तरह से लोगों के दिमाग पर काम करता था, उनके इमोशन से खेलता था। और उनका ना जो अनडिजायरेबल है ना, जो जर्मनी में अनडिजायरेबल कैटेगराइज कर दिया, उनके मन में हेट्रेड, उनके लिए ना मन में गुस्सा और हेट्रेड, नफरत भर देता था। नाजीज ने ना काफी एफर्ट्स करे हैं ताकि वो पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्शन से अपील कर सके। उनकी मतलब इच्छा ये होती थी कि वो ना लोगों का सपोर्ट जीत ले। तो वो ऐसा दिखाते थे कि नाजी जो है ना, नाजी अकेले सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस पोस्टर में दिखाया हुआ है कि नाजी लोग किस तरह से अपील करते थे पीजेंट्स को। देखो जर्मन फार्मर, तुम हिटलर को बिलोंग करते हो, क्यों? क्योंकि जर्मन फार्मर आज का जो है ना, वो उन उसको वो आज दो डेंजर्स को फेस कर रहा है, उसके बीच में खड़ा है। सबसे पहला डेंजर क्या है जर्मन फार्मर के लिए? वो है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और जो दूसरा है वो क्या है? मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, बोल्शविज्म का। तो ये बिग कैपिटलिज्म और बोल्शविज्म है ना, ये साथ साथ चलते हैं और ये एकदम जोश थॉट से ही जन्मे हैं। और जो पूरे दुनिया के ज्यूज की इच्छा है ना, मास्टर प्लान है उनका, उसी के लिए काम करते हैं ये। तो इससे फार्मर्स को कैसे बचा सकते हैं? नेशनल सोशलिज्म। तो इस तरह के पोस्टर्स बनाकर वो पीजेंट से अपील करते थे। तो इस तरह से नाजी नाजी के टाइम पर ना मीडिया का बहुत अच्छी तरह से यूज करते थे नाजी लोग। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो कॉमन लोग जो होते थे वो नाजिज्म को किस तरह से रिएक्ट करते थे? तो काफी लोगों ने तो देखो दुनिया को नाजी नजरिए से ही देखा, नाजी की भाषा बोलते थे। उनके मन में भी जब भी वो किसी जू को देख लेते थे ना, नफरत और गुस्सा भर जाता था। और जू के हाउसेस को, जूस के हाउसेस को वो अलग से मार्क कर देते थे। और कोई नेबर हो तो सस्पिशियस नेबर कह के रिपोर्ट कर देते थे। तो उनका वास्तव में ये मानना हो चुका था कि नाजिज्म जो है ना, इससे प्रोस्पेरिटी आने वाली है और उनकी स्थिति जो है वो सुधरने वाली है। लेकिन देखो सारे के सारे जर्मन जो थे वो नाजी नहीं थे। काफी लोगों ने नाजिज्म के अगेंस्ट में रेजिस्ट भी किया है, जिससे उनको डेथ भी झेलनी पड़ी थी, पुलिस के द्वारा रिप्रेशन, विरोध भी झेलना पड़ा था। तो जो लार्ज मेजोरिटी थी ना जर्मन की, वो मतलब रिएक्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ देखते रहते थे, गवाह बन जाते थे, मतलब देखते ही रहते थे। वो ना डरते थे कुछ भी एक्ट प्रोटेस्ट वगैरह करने से, तो वो दूर देखना ही पसंद करते थे, मतलब वो देखते ही नहीं थे। तो देखो इस स्थिति को पेस्टर न्यूमेलर ये किस तरह से बताते हैं। पेस्टर न्यूमेलर ये एक रेजिस्टेंस फाइटर रहे हैं। तो इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, लोग शांत बैठे हैं और इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व किया। तो ऑर्डिनरी जर्मन्स किस तरह से ब्रूटल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो कि नाजी एम्पायर में हो रहे हैं इसको देखे जा रहे हैं, कुछ करते नहीं है। तो वो इसके खिलाफ देखो इसके लिए क्या लिखते हैं साइलेंस के रिगार्डिंग। तो वो साइलेंस के रिगार्डिंग लिखते हैं कि सबसे पहले कम्युनिस्ट लोगों के लिए आए, तो मैं कम्युनिस्ट भी नहीं हूं तो मैं चुप रहा। तो वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक सोसाइटी के सेगमेंट के लिए को तंग करने के लिए आए थे, लेकिन लोग कुछ करते ही नहीं थे।
फिर वो अपनी भाषा में बताते हैं कि सोशल डेमोक्रेट के लिए आए, तो मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं हूँ, तो भी मैंने कुछ नहीं किया। लोगों की स्थिति है ये, कि लोग आते ही नहीं थे वहां पे, बोलते ही नहीं थे कि सोशल डेमोक्रेट्स को नाजी एम्पायर में ओप्रेस किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, तब भी लोग नहीं आ रहे थे। फिर ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, तो मैं ट्रेड यूनियनिस्ट में से भी नहीं हूँ। फिर वो ज्यूज के लिए आ गए, लेकिन मैं ज्यू भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा किया। लेकिन लास्ट में जब वो मेरे लिए ही आ गए ना, मुझे ही तंग करने के लिए, तो कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं खड़ा था। तो इस तरह से वो एड्रेस करते हैं उस टाइम की स्थिति को। तो देखो नाजी जर्मनी में जो जूस फील करते थे, ये पूरी एक अलग स्टोरी है। देखो चार्लोट बेराट, ये ना सीक्रेटली लोगों के जो ड्रीम्स होते थे अपनी डायरी में रिकॉर्ड करती थी, और फिर बाद में इन्होंने अपनी काफी अच्छी बुक थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स इसमें पब्लिश भी किया। तो वो बताती है कि किस तरह ज्यूज ना मानने लग गए थे, जो नाजी लोगों ने स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए थे ना ज्यूज को लेकर, तो ज्यूज लोग भी उसको किस तरह से मानने लग गए थे। तो उनको भी लगने लग गया था कि हाँ भाई हमारी हुक्ड नोज है, उनको ड्रीम्स आने लग गए थे, हमारी ब्लैक हेयर है, आईज है, जोइश लुक्स है, हमारी बॉडी मूवमेंट्स ऐसी है, तो उनको भी इस तरह के सपने आने लग गए थे, ऐसा उनको लगने लग गया था। जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस होती थी, नाजी प्रेस जो पब्लिश करती थी ना, वो ज्यूज लोगों को बहुत ज्यादा डराती थी, उनके सपने तक में उनको डराती थी, सपने भी उनको डराने लग गए थे। ज्यूज ना गैस चैम्बर में जाने से पहले कई मौत मरे, इतना मतलब ज्यूज को तंग किया है नाजी एम्पायर ने। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, तो ये जो नाजी प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन है ना, ये नाजी रजीम के लास्ट के कुछ सालों में ही थोड़ी सी मिली है। लेकिन फिर भी जब वॉर खत्म हुई और जर्मनी हार गया ना, तभी वर्ल्ड को पता लगा कि क्या क्या हॉरर्स जर्मनी में हो रही थी, नाजी एम्पायर में क्या क्या हो रहा था। लेकिन लेकिन देखो वास्तव में क्या बात है कि जर्मन्स जो है ना, वो खुद ही एक डिफीटेड नेशन जो थे वर्ल्ड वॉर वन के, तो उनके अंदर भी काफी दुख था। लेकिन फिर भी ज्यूज देखो कितने दुखी थे। ज्यूज सिर्फ इतना चाहते थे कि वर्ल्ड जो है ना, उन्होंने जो सफरिंग्स झेली है, जो नाजी किलिंग ऑपरेशंस जिसको होलोकॉस्ट भी कहा जाता है, वो जो उन्होंने झेला है, वर्ल्ड उसको याद रखे। क्या हाइट है देखो इसकी, मतलब कितना उन्होंने झेला है। एक घैटो घैटो हमने पढ़ा है ना, तो घैटो में रहने वाला व्यक्ति दूसरे को बताता है कि मैं सिर्फ इतना जीना चाहता हूँ कि वॉर हो जाए ना, मैं उसके बाद बस आधा घंटा जी लूं। हो सकता है कि बस वो ये कहना चाह रहा हो कि मैं वर्ल्ड को बता दूं कि क्या क्या नाजी जर्मनी ने हमारे साथ किया है, मैं वॉर के बाद सिर्फ आधा घंटा जीना चाहता हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या क्या हुआ है, ये गेटोज में दिखते हैं, कैंप्स में दिखते हैं, क्या वो डायरीज लिख के गए, या क्या वो नोटबुक्स लिखते थे, रखते थे नोटबुक्स में, कैसे उन्होंने आर्किव्स बनाए, उन्होंने जो झेला है ना, वो सब इन चीजों में दिखता है। लेकिन साथ ही में देखो, जब वॉर को वो हारने लगे ना, तो नाजी लीडरशिप जो थी, उन्होंने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में, अपनी फंक्शनरीज में, मतलब कार्यकर्ताओं में, सब में पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि जितने भी एविडेंसेस है ना ऑफिस में, उसको जलाया जा सके। लेकिन फिर भी देखो हिस्ट्री जो है, और जो होलोकॉस्ट की मेमोरी है, ये लोगों के मेमोयर्स में, फिक्शन में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोइट्री में, मेमोरियल्स में, म्यूजियम में, अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में हमेशा याद रखी जाएगी। ये जो है, ये उनके लिए ट्रिब्यूट का भी काम करती है जिन्होंने इस ऑपरेशन को रेजिस्ट किया था। एक रिमाइंडर के लिए भी काम करती है कि अ, जो इन्होंने जिन्होंने इसमें कोलैबोरेट किया था, कि आपको शर्म आनी चाहिए। और एक वार्निंग के लिए भी का भी काम करती है कि जिसने इसको साइलेंस में देखा था, इतनी कुछ जो उसने झेला है उस टाइम पर। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।